हम लोग आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं। एंड वेयर इज द डॉक्यूमेंट? हियर इज द डॉक्यूमेंट, आई एम शोइंग इट टू नाउ। अभी मैं दे देता हूं, अगर नहीं है तो बात ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उल्टे काम नहीं। जस्ट होल्ड करिए। एक मिनट यार, एक मिनट बस। एनीवे, चलिए देखिए, द डॉक्यूमेंट विच आई हैव शेयर्ड विद यू, आई एम शेयरिंग इट अगेन ऑन द स्क्रीन। और इस डॉक्यूमेंट को देखिए, ये है डॉक्यूमेंट जो रिटायरमेंट और डेथ में दोनों टाइम पे काम आएगा। अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू डू रिटायरमेंट और डेथ के कॉमन एरियाज को मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ, ताकि हमारा डेथ वाला चैप्टर होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सो आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू, जस्ट सी दिस। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ? बोलिए। यस सर। दिख रहा है? ठीक है। इस वाले को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। इसकी जो चीजें हैं वो ये वाली चीजें मुझे आपको शेयर करनी है, ये वाली चीजें। एक रिटायरिंग पार्टनर या एक डिसीज पार्टनर, आपने ये देखा होगा कि जनरली बंदों जो हमारे पास क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि पर्सन इज रिटायर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यही तो दे रखा है। अरे अगर मान लो कोई बंदा आपके फाइनेंशियल ईयर के बिटवीन रिटायर होके चला गया या डेथ होके चला गया, तो क्या करेंगे? तो हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर और अ डिसीज पार्टनर, यही टॉपिक रिटायरमेंट में भी आ सकता है और यही टॉपिक डेथ में भी आ सकता है, क्योंकि कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैं रिटायरमेंट में से करा रहा हूँ। हो सकता है आपके स्कूल में जब रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो ये टॉपिक डेथ के टाइम पे कराया गया होगा, अभी नहीं कराया, बट आई एम टेकिंग इट राइट नाउ, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हमें मिलेंगे डेथ वाले चैप्टर में, लेकिन यही टॉपिक रिटायरमेंट के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर को हम रिटायर करते हैं या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर वॉलंटरी रिटायर होकर चला जाता है इन बिटवीन द ईयर, मान लो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई और बंदा क्या हो गया, 30 जून को चला गया, या 1 अक्टूबर को चला गया, या 31 दिसंबर को चला गया, तो टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ दैट, उसे कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। क्या कहते हैं उसे? इंटरवीनिंग पीरियड। आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस तो निकालते हैं, इस पर अपने आप में एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो चलिए इनको करते हैं, और इसको करने के बाद देन आई विल कम टू कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट। और ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है, इसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल सा टॉपिक है, और बहुत लोग इसे गलत करते हैं, और जबकि इतना आसान टॉपिक है ये कि कोई कहने की हद नहीं। टाइम बेसिस का क्या मतलब हुआ कि मान लो एक व्यक्ति जो 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज हो रही थी और वो चला गया 31 जुलाई को, अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, जुलाई पूरा गया, 4 महीने तक क्या हमारे पास था, इंटरवीनिंग पीरियड 4 महीने का हुआ। और अब हमें क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे देना है। वो तो जा रहा है, कहता है मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 4 महीने का, कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? या तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट हो, वो तो साल के आखिर में मिलता है, और जब वो साल के आखिर में जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होती, सीधा सीधा बोलते थे ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वगैरह सब मिला के उसका कैपिटल जो है 2,50,000 बना और उसको पे कर दिया। लेकिन ये सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ तो ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो दिख जाएगा तुम्हें, बट एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं साल का, तो क्या करेंगे? इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, दोनों तरह की मेथड यूज करते हैं। टाइम बेसिस कब लगता है, इस पर एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का मतलब पिछले साल का जब बोर्ड का पेपर हुआ था फर्स्ट टर्म में, उस समय क्वेश्चन बनकर आया था कि टाइम बेसिस को किस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। मतलब नोएडा वाले सेट में तो नहीं था, आउटसाइड वाले में कहीं पर था वो, और वो एनसीईआरटी से बिल्कुल एज इट इज लाइन उठा के रखी हुई थी। ठीक है, सी योर स्क्रीन, टाइम बेसिस में क्या लिखा हुआ है। टाइम बेस कब लगता है? इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट एक्रू ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ। अगर आपको लगता है कि हर महीने प्रॉफिट प्रॉफिट सेम 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 रहता है, तब आप टाइम बेसिस लगाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट सेम नहीं रहता तो आप टर्नओवर बेसिस लगाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि
यू विल अप्लाई टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस व्हेन। आपको तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में टाइम बेसिस ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, अब आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो कैसे आंसर निकालेंगे, देखिए जरा नीचे। Partnership deed may provide that either the last year profit or the average of last few years profit may be taken as a base for determining share of profit of retired or deceased partner। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहें तो पिछले 4 साल 5 साल का जो प्रॉफिट है उसके उसके बेसिस पर हम इसका आंसर निकालें, या फिर क्या कर लें, पिछले साल के वो पार्टनरशिप डीड में दे रखा होता है, वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। एक एग्जांपल आपके सामने ही आ रहा है। एबीसी पार्टनर थे एंड ए रिटायर्ड ऑन 30th June 2021। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट the share of profit of deceased partner for the intervening period, that is up to the date of death या retirement, will be calculated on the basis of last 5 years average profit। याद है गुडविल की कैलकुलेशन करते समय लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट लेके चलते थे, बिल्कुल ठीक है जी। तो देखिए 14 और 18 कितना होता है, 32, 32 और 16 कितना होता है, 48, 48 में 10 चला गया, बता 28, 28 और 16 कितना बनता है, बताइए बताइए कितना आता है, 44 या 54, 54 नहीं, तो हमने टोटल देखी ना क्या, 14 और 18 32 हो गया, प्लस 16 कर दिया तो कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में से 10 चला गया तो कितना बचा, 38, 38 में 16 जुड़ेंगे तो कितना बचेगा, 54, 54 5 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ गया, 10,800। दो कंडीशन दे रखी है आपके पास, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी डजंट गेट चेंज एंड व्हेन द रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द बी एंड सी इज गेट चेंज, ऐसा लिखा हुआ है। और लिख दिया तीनों दो ये बन गई है। तो पहला तरीका सबसे ज्यादा आसान तरीका है, क्या किया हमने, इसको मैं एक क्वेश्चन अभी, ये तो मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं आपको, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए स्क्रीन पर देखिए, अब बताइए मुझे, हु आर द पार्टनर, ए बी और सी पार्टनर है, क्या रेशियो है इनके बीच में, प्लीज टेल मी द रेशियो। अगर नहीं दे रखी रेशियो तो क्या करेंगे, क्या मानेंगे उसको, बताइए मुझे ऑनलाइन में कोई रेशियो ना दे रखी तो क्या मानेंगे, 1:1, वेरी नाइस, 1:1, कौन चला गया यहाँ पर, सी चला गया, सी चला गया, यार तुम उल्टा उल्टा काम कराता है। ए चला गया तो क्या बचा आपके पास, B/C, उनकी रेशियो क्या बच गया, 1:1। केस 1 व्हेन द रेशियो डजंट गेट चेंज्ड, केस 1 जब रेशियो नहीं बदलती, ठीक है जी, नहीं बदल रही रेशियो, कोई बात नहीं है। और को कहता है क्वेश्चन में क्या, कि द प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था लास्ट 5 ईयर का, नहीं 50,000 कितना था वो, 54,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया था, 10,800 आया था हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट 10,800 आया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ए है, जो कि, या कौन जा रहा था बंदा, ये ए जा रहा है ना, ए का शेयर कैलकुलेट करना भाई। ए का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कब से कब तक, 01/04/2021 से लेकर कब, कौन सी डेट को गए, 30th June 2021, इसका निकालना है हमें ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ विल आई कैलकुलेट, 10,800 इज द प्रॉफिट फॉर द होल ईयर, एवरीबॉडी इज ओके। अरे ऑनलाइन बताइए, सब मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं, Yes, sir. अच्छा 10,800 इज द प्रॉफिट फॉर होल ईयर। लेकिन हमें कितने टाइम के लिए निकालना है, अप्रैल, मई और जून, कितने महीने के लिए निकालना है बताइए यहाँ पर प्रॉफिट। इंटरवीनिंग पीरियड कितने टाइम पीरियड का बेटा बताओ तो मुझे ऑनलाइन में, यहां से यहां तक टाइम पीरियड कितना हुआ, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 मंथ्स। we'll write 3/12। व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, 1/3, क्या निकला आंसर बताइए, 900, ये निकला 900, क्या निकला, शेयर ऑफ ए फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है जी, ये शेयर ऑफ ए उसे कौन देगा, फर्म देगी। कहां से देगी, अपने उस प्रॉफिट में से देगी जो भी हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो, उस प्रॉफिट में से देगी जो हुआ ही नहीं है अभी। तो इसीलिए, अच्छा सुनो, अगर हाँ, अगर ईयर एंड में देते तो बोलते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल करते, और अगर मान लो हमें ये नहीं पता प्रॉफिट लॉस है या लॉस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल करते, ये भी नहीं पता अभी कुछ। लेकिन अब
मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं मालूम, प्रॉफिट एंड लॉस तो बात की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बात की बात है। इसीलिए हम एंट्री जो करते हैं वो करते हैं, एक नंबर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू किसका अकाउंट करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट कितना देते हैं 900 और 900, और क्या बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, खत्म, दिस इज द एंट्री। ये केस कब है, जब हमने क्या कर दिया, रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट गेट चेंज्ड, जब रेशो नहीं बदली तब हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों लगाया, वी आर ऑफरिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट प्रॉफिट विच इज एक्चुअली नॉट येट अर्नड, वो प्रॉफिट तो अभी सीन में आया ही नहीं है अभी तक, बोलिए। हाँ, लॉस हो जाता तो फिर हम एंट्री उल्टी कर देते, एज कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। तुमने ये क्वेश्चन पूछा ना, शीट के 3-4 एग्जांपल आगे चलो जरा, देखो देखो जरा शीट के। एक बच्चे ने पूछा अगर सर लॉस हो जाता तो क्या होता, आइए आपके इस क्वेश्चन का जवाब है, अगर हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और किसी साल में लॉस ज्यादा और हमारा एवरेज प्रॉफिट जो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है रेड रेड कलर का लॉस, दिख रहा है रेड कलर का लॉस। फर्स्ट एंट्री क्या बनी, फिर सेम क्वेश्चन है, हाँ क्या बनी बच्चे एंट्री, अरे राघवी बता तो, एज कैपिटल डेबिट क्या बन गई, प्रॉफिट। अगर लॉस हो जाएगा तो ऐसे होगा, एंट्री है उल्टी हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। हाँ ये जून के एंड में कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या होगी वो चाहिए आपको, फाइनेंशियल ईयर के एंड में एंट्री चाहिए, हाँ हाँ हाँ, ना अब अगर लॉस होगा तो फर्स्ट पेज को देखो जरा दोबारा से, आपके सामने ये एंट्री क्लियर हो गई, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस एंट्री। अब अगर ईयर देखिए नोट्स पढ़िए जरा, क्या लिखा हमने आपके सामने, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, now when the balance sheet is to be prepared immediately after retirement or death, profit and loss suspense account will be appearing in the balance sheet as a fictitious assets, क्योंकि आपने तो अपना लॉस कर दिया, आपने तो उस प्रॉफिट में से शेयर दे दिया जो अभी आया नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज अ प्रॉफिट तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, और अगर लॉस हो जाएगा फंड को तो क्या एंट्री करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इन बोथ द सिचुएशन अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। क्लियर, बोलिए। नहीं बेटा समझ, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस को बढ़ा रहे हैं, लॉस को बढ़ा नहीं रहे, एक लॉस को खत्म करके दूसरे लॉस को उसकी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करने का मतलब है अपने लॉस को बढ़ा देना। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को कम कर रहे हो क्रेडिट करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ा रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, एक लॉस को खत्म करा दूसरे लॉस को क्रिएट कर दिया, गॉट इट। लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या होता है, कबीर जाग जा, नींद बहुत अच्छी आ रही है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या होता है ये हमें नहीं पूछेगा, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग मैंने ये बता दिया, अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में एंट्री पूछी जाए तो ये दो बनती है, लेकिन हमारा काम यही खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा पार्ट खत्म हुआ, केस 1, जब जब क्या हुआ था, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदली। केस 2, व्हेन द रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर गेट चेंज्ड, देन इन सच अ केस गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। तब हम क्या करते हैं आइए देखते हैं, और गेनिंग रेशियो क्या निकली है हमारी, 4:1 निकली है, मैंने निकाल के नहीं दिखाया, देखो 3:2 न्यू रेशियो है ना, तो गेनिंग रेशियो 4:1 ही निकलती है इसमें, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसका ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि रेशियो बिटवीन पार्टनर इज व्हाट, ये थी ए और बी की और सी की रेशियो 1:1:1 थी, अब जो न्यू रेशियो आई वो किसके किसके बीच में आई, बी और सी के बीच में कितनी आई, 3:2 आ गई। तो जरा मुझे बताइए, गेनिंग शेयर अगर मुझे निकालना तो क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करना पड़ेगा किसका, ए का, सॉरी ए का तो नहीं करूंगा मैं, बी का करूंगा और सी का करूंगा। बी का नया शेयर 3/5, 2/5, 1/3, 15 एलसीएम ले लिया, 5, 3, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4/15, 15 एलसीएम ले लिया, 3, 6 माइनस कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 1/15। व्हाट इज योर रेशियो गेनिंग, 4:1, B/C। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, गेनिंग रेशियो निकले, ठीक है।
अब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करनी है, या तो जो मैं 2 एंट्री लिखा रहा हूं वो करना, या इनका कॉम्बिनेशन करना। ठीक है, वो 2 एंट्री क्या होंगी, आइए पहली एंट्री तो बिल्कुल वही बनेगी, क्या, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितने रुपए से बताइए, 900 रुपए से और 900 रुपए से। एवरीबॉडी इज ओके, हाँ या ना बताइए। और क्या लिखा है इसमें, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, इजी। एक, नंबर 2, अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का चक्कर आज ही सेटल होना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बदलती तो हम साल के आखिर का इंतजार करते, प्रॉफिट आता उसमें से उसका शेयर माइनस करते, है ना। देखो अगर इस क्वेश्चन में देखिए, मान लो साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का, तो 20,000 में 900 तो पहले ही माइनस कर दिया। अब आपका प्रॉफिट कितना बचा, 19,100 का, वो पार्टनर को मिल जाएगा। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, या वही न्यू रेशियो में, 1:1 में। काम खत्म, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि रेशियो बदल गई, तो 20,000 में से 900 माइनस किया, कितना बचा, 19,100। अब वो 1:1 में बांटे या 3:2 में बांटे, हो गई गड़बड़। 3:2 में बांटेंगे तो न्यू रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते समय हम क्या करते हैं, उतना इंतजार क्या करना, फिर जब हमें मालूम है कि रेशियो बदल रही है तो क्यों ना अभी हिसाब किताब कर लिया जाए उसका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है इसको किसके थ्रू कैंसिल कर देते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर्स है। तो तब मैं एंट्री क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर आई राइट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आपको याद है मैंने बताया था जब ईयर एंड में हम क्लोज कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैंसिल कर रहे थे। नहीं, यहाँ हम तो किससे कैंसिल कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कैंसिल कर रहे हैं। कितना कितना, 900 रुपया। किस रेशो में, ये किस रेशो में, 4:1 में। बताइए जरा कितना आएगा, 4 8 5 720 और 180। और क्या बोलेंगे, बी एंड सी हैज मेट या कंपनसेटेड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे कर दिया एंट्री, 2 एंट्रियां बन गई। या फिर इन दोनों एंट्रियों को जरा कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है बताइए। अब अपनी बुक्स देखेंगे तो शायद वो कंबाइन वाली एंट्री दिखी होगी। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस खत्म हो गया तो वो एंट्री क्या बनी, बीज कैपिटल डेबिट एज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने रुपए से, 720, 180 और 900। ये एंट्री आपकी बनती है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तो आपको क्या करना, देखिए मैं बताता हूं आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है। आप ये तरीका फॉलो कर लें क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से क्वेश्चंस कर रखे हैं। हाँ ये वाला बोला ना करने के लिए, ठीक है, मैंने बोला दोनों को करना, आप ये 2 कर लें, एनसीईआरटी में ऐसा कर रखा है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि ऑल्टरनेटली स्टूडेंट में पास दिस एंट्री ऑल्सो। तो ये एंट्री कैसे जन्म लेती है बताया, आपने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में एज कैपिटल करा, फिर क्या करा, वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस किसके अकाउंट से माइनस कर दिया, बी और सी के, अल्टीमेटली इन्हीं को भुगतना है वो तो। और फिर आपकी एंट्री फाइनली बनी बीस कैपिटल एज कैपिटल टू। लास्ट ईयर तक मैंने यही एंट्री कराई, मैंने कंबाइन नहीं कराई। लेकिन इस साल एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है, तो इट इज बेटर टू गो विद एनसीईआरटी, क्योंकि सीयूटी हो गया, बोर्ड एग्जाम्स हो गया, सब में एनसीईआरटी को बेस बना के क्वेश्चन चलेंगे। तो अब आपको दोनों चीजें समझ में आई। टाइम बेसिस पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बदले तो एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो बदल जाए तो 2 एंट्री बनती हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल, और फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को कैंसिल कर दो किसके अगेंस्ट, गेनिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट, गेनिंग रेशियो में। और अगर चाहो तो एक कंबाइन एंट्री बना सकते हो क्या, और ये कंबाइन एंट्री पता है क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो है, बी और सी गेन कर रहे हैं ना, उसका कंपनसेशन किसको मिल रहा है, सैक्रिफाइसिंग। हु इज सैक्रिफाइसिंग हियर, ए। गॉट इट। कोई डाउट राघवी, आपकी निगाहें सुनी निगाहों से लग रहा है मुझे, हाँ 4:1 में कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में किसी का डाउट हो तो मुझे बताइए प्लीज, अदरवाइज मैं दूसरे एग्जांपल पे चलूं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को क्यों नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में? जब बेटा सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्रेडिट हुआ, तो बचा ही कहां सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बचा आपके सामने क्या, नहीं सर। अरे कैंसिल हो गया वो तो। Yes. यहाँ इस मेथड में
फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसे सस्पेंस को एसेट्स में दिखाएंगे फिक्टिशियस, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या कर देंगे उसको, अगर वो बोले इमीडिएटली बैलेंस शीट बनाइए तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज अकाउंट खुला रहेगा और साल के आखिर में या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे वैसे। लेकिन आपको ये नहीं बोलता कि साल के आखिर में क्या होगा, आपको बोलता है इमीडिएटली क्या होगा, दे जस्ट टॉक अबाउट दैट, इमीडिएटली क्या हो गया इसकी बात करते हैं लोग। करेक्ट, खत्म। एग्जाम्पल 2 करिए जरा अपने आप एक बार, एग्जाम्पल 2 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए जरा। XYZ वर पार्टनर्स, X डाइड ऑन 30th जून, अब ये डेथ का दे दिया क्वेश्चन, और अगर रिटायरमेंट होता तो वही बात थी। According to the agreement, share of profit deceased partner for the intervening period on the date of death will be calculated 5 average year profit। और आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये आप देख लीजिए सॉल्यूशन की तरफ देखिए, मैं सिर्फ पढ़ के बता दूंगा इसको। ये राघवी ने पूछा था, उसका जवाब में लिखा था हम लोगों ने। आपको 2 सालों के लॉसेस आ गए हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे, सॉरी हम पेज नंबर 3। Calculate the share of profit of X up to the date of death or record necessary journal entry in the following cases when profit sharing ratio doesn't get changed। यह क्वेश्चन साइलेंट है, यह क्वेश्चन साइलेंट है, रेशियो बदलना नहीं, क्वेश्चन ही साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, चुप बैठा है। यह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो गई। अब आप देखिए आपके सामने सॉल्यूशन में क्या दिखता है। हमने देखा इंटरवीनिंग पीरियड का एवरेज प्रॉफिट क्या निकला है, लॉस निकला है 10,800, और 10,800 लॉस निकला है तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अब आपको तो रिकवरी करनी है ना, किससे, ए से, तो आपकी एंट्री बनेगी ए कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। और फ्यूचर में क्या होगा बताओ, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बढ़ गया, और अगर लॉस हुआ तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। नहीं समझे बात को, फ्यूचर में अगर लॉस हो गया तो ये तो आपने क्या कर रखा, रिकवरी कर रखी ना ऑलरेडी, तो लॉस कम हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें जुड़ जाएगा, फिर पार्टनर्स को मिलेगा उतना शेयर। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तो देखो क्या एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री ए इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू बी और सी, बी और सी को बेनिफिट दे दो ना, अभी रूल तो वही है ना, गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जब लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग। अब जरा इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, सी द एंट्री है, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल सी इज, ए हैज कंपनसेटेड टू बी एंड सी। ए कौन था, कबीरा सोमत, ए कौन था, हाँ ध्यान मुद्रा में चला गया बच्चा, ए कौन था भाई, रिटायरिंग पार्टनर है ना, और वो कौन था बेसिकली, सैक्रिफाइसिंग था, और बी और सी क्या थे, गेन थे। लेकिन क्योंकि लॉस आ गया तो अब फायदा किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। बेटा ए से तो रिकवरी करोगे ना, क्लियर है, नहीं, अरे बोल से क्या बात है, मुस्कुरा मत। अच्छा सोच, पहली एंट्री थी हमारी ए इज कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू क्या, बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस गया, एंट्री क्या बची, ए इज कैपिटल टू बी एंड सी इज कैपिटल, हो तो गई एंट्री। एंट्री उल्टी क्यों कर दी, अच्छा इसका रीजन समझिए। अगर लॉस हुआ मतलब इंटरवीनिंग पीरियड में लॉस निकल आया, ठीक है, तो पहले जब प्रॉफिट होता था तो जो गेन करते थे उन्हें प्रॉफिट मिलता था फ्यूचर में, और सेक्रीफाइस वाले को तो नुकसान होता था। अब अगर लॉस हो गया तो जो गेन कर रहे हैं उनका लॉस ज्यादा होगा ना, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका लॉस कम होगा, तो बेनिफिशियर कौन रहा, सेक्रीफाइस करने वाला बंदा, इसलिए लेके चलते हैं ऐसा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 करिए, आंसर दे रखा है, ट्राई करिए एग्जाम्पल 3 सभी लोग फटाफट से, एग्जाम्पल 3 करिए जल्दी से। बी और सी एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर या ए की डेथ होगी 30 जून को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 1,50,000, और 31 मार्च 20 से लेकर 30 जून तक टाइम पीरियड कितना होता है भाई, 3 मंथ्स, 1,50,000 इंटू कितना करेंगे, 3/12 करेंगे, इंटू उसका शेयर कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो 1/3 करेंगे। ओरल क्वेश्चन है, यू गॉट योर आंसर और नॉट। अरे कबीरा कितना सोएगा, अच्छा खुली आंखों से सो रहा बच्चा, एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड। बताओ बताओ कितना आया आंसर,
शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, निकल गया, कितना निकला? 12,500। कैसे निकाला देखें जरा, बाकी लोगों का निकला किसी का शेयर? आपने टाइम बेसिस का काम किया? बेटा सिट, व्हाई यू आर क्लूलेस, व्हाई डोंट यू नो कि कौन सा पेज चल रहा है? यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट विद यू? हाँ तो जस्ट ओपन इट अप। एग्जाम्पल 3 आपको दिया था करने के लिए अभी, और उसके बाद चलिए देखिए एग्जाम्पल 4 आप अपने आप करेंगे, इसको नहीं करवा रहा मैं इसको, शेयर ऑफ लॉस दिख रहा है। एग्जाम्पल 5 ये भी करना है आपको, अपने आप ही करेंगे इसको, मैं नहीं करके दिखाऊंगा इसको, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल 6 भी आप अपने आप करेंगे, टर्नओवर बेसिस पे आ जाइए आप, ये दूसरा पार्ट होता है। टर्नओवर बेसिस कब लगता है भाई? When the business is seasonal in nature, profit of different month will remain uniform, will not remain uniform. पहले प्रॉफिट यूनिफॉर्म था तो टाइम बेसिस लगाया, अब प्रॉफिट यूनिफॉर्म नहीं तो क्या लगाएंगे हम लोग? टर्नओवर बेसिस लगाएंगे, ठीक है जी। In such a case, share of profit of deceased partner या retiring partner will be computed on the basis of sales या turnover till the date of retirement death of a partner and the sales as well as profit of last year। ये जैसे आपके सामने दिख रहा है ना, ये बिल्कुल किताब में जो फॉर्मूला बना रखा है वो दिखा रखा है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का सेल इनटू सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा इसको, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में होता क्या है। आइए देखते हैं। XYZ थे पार्टनर्स, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे। एक्स वीर गति को प्राप्त हुआ 10 जुलाई को, एक्सट्रीमली इन बिटवीन की डेट दे रखी है, ठीक है। सेल एंड प्रॉफिट 2021 वर रुपी 3,45,000, मतलब पिछले साल का सेल कितना था? 3 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 45,000। और कह रहा है सेल टिल जुलाई 2021 वाज 1,20,000। आपसे कहता है कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे बताइए लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था और लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? तो कितना था? 45,000 प्रॉफिट था और सेल कितनी थी? 3 लाख या 1 लाख? 3 लाख इंटू 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 5 कितना? 5%, 15%। हाँ 3 एकम 3 15, 15% आ गया, करेक्ट। मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था वो लास्ट ईयर की सेल का 15% था। अच्छा, सेल्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड कितनी है बताइए? सेल फॉर इंटरवीनिंग 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1,20,000 का कितना? 15%। बताओ कितना आना चाहिए? निकालिए। 18,000 आना चाहिए, करेक्ट। आना चाहिए 18,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए शेयर ऑफ, कौन सा बंदा चला गया इस क्वेश्चन में? शेयर ऑफ एक्स 18,000, और जरा टाइम पीरियड गिनो, जरा कितना होता है टाइम पीरियड? गिनो जरा, 31 मार्च से 4 मंथ्स 10 डे ना? हाँ 1 है ना, ऐसे ही ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई विल यू राइट 4 मंथ्स एंड 10 डे जब आपको बोल ही रखा है कि इंटरवीनिंग पीरियड की सेल 1,20,000 है? तो ये गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है। जब आपको बोल रखा है सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड 31 मार्च से मई या जून 10 तक जो सेल है वो 1,20,000 है, तो व्हाई विल यू मल्टीप्लाई विद द टाइम पीरियड? ये जो 18,000 निकला है ये तो इंटरवीनिंग पीरियड का निकला ना, इसमें उस बंदे का शेयर कितना है? 3/6, तो कितना हो गया? 9,000। अब ये 9,000 कौन देगा उसको? दोनों पार्टनर कौन सी रेशो में देंगे? ये रेशो में देंगे, ठीक है। समझ में आई कि टाइम टर्नओवर बेसिस पर आपको वो मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ना ही डेज कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि इंटरवीनिंग पीरियड की सेल आपको ऑलरेडी दे रही है, ठीक है। अब जो आपके नोट्स में फॉर्मूला है उससे प्रूव करके दिखाता हूं मैं कैसे बनता है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज योर फॉर्मूला? लास्ट ईयर का सेल कितना था? प्रॉफिट 45,000। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 3 लाख। इंटरवीनिंग पीरियड का कितना था? 1,20,000। बंदे का शेयर कितना था? 3/6 जरा कैलकुलेट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 6 2 3 से 3 कट गया,
कितना आया 900 रुपीस आ गया। तो आपके ये 200 तो कितना 9,000 रुपये आ गया। और ये फॉर्मूला आपका, रुक जा, 45,000 अपॉन में कितना कर रहे हैं 3 लाख, इंटू कितना कर रहे हैं 1,20,000, इंटू कितना कर रहे हैं 3/6, 1/2 कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना आया 600, कितना हुआ 200, कितना हुआ 9,000। तो बताइए ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला लगा के करना है वैसा भी कर सकते हैं। तो पिछले साल का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था, सैंपल पेपर आए थे बहुत सारे, उसमें एक सैंपल पेपर में क्या कर रखा था कि ये फिगर जो थी, ये वाली फिगर मिसिंग कर रखी थी, बाकी फिगर दे रखी, तो फॉर्मूले के बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे ना फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, समझ में आया। ये जो आपके सामने दे रखा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल, सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इनटू 1/2, या मैं क्या कर लूं लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल का परसेंटेज निकाल लूं, मल्टीप्लाई किससे कर दूं इंटरवीनिंग पीरियड की, किससे, सेल से, आई विल गेट सेम आंसर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने है, गॉट इट। अब यहां कहानियां वही चलती हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना बदले, देखिए एग्जांपल 7, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाए, देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर रहा है, देखिए नहीं बदली, तो आपके पास क्या एंट्री बनी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एक्सिस कैपिटल 9,000 से। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, अगली एंट्री वाइस कैपिटल जेड कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, या ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता हूं, दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकता हूं, वाइस कैपिटल जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल, यानी गेनिंग विल कंपनसेट टू होम सैक्रिफाइसिंग, ऐसा कर सकते हैं। टर्नओवर बेसिस बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग थी, अदरवाइज जनरल एंट्री तो दोनों मेथड में सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदलती है तो अलग एंट्री है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है तो अलग एंट्री है, गॉट इट। चलिए एग्जांपल देखिए आपके सामने 8, बकुल चंपक एंड दर्शन वर पार्टनर्स 5:4:1 के रेशो में था। प्रॉफिट फॉर द ईयर, नोट्स देख लीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 वाज 1 लाख। चंपक डाइड ऑन जून 30 2021, चंपक रिटायर भी हो सकता था, तो भाई इंटरवीनिंग पीरियड क्या है, अप्रैल मई और जून है। बकुल एंड दर्शन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब बताइए क्या है ये रेशो बदली या नहीं बदली, क्या रेशो बदलने का क्वेश्चन है ये, अच्छा नहीं है, हाँ। शेयर विल बी वर्क आउट डिसीज पार्टनर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और बताइए पिछले साल की सेल और पिछले साल का क्या दे रखा है, सेल ड्यूरिंग द ईयर वाज 8 लाख रुपीस, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म पिछले साल का कितना दे रखा है 1 लाख, और सेल 1,50,000 दे रखी है इंटरवीनिंग पीरियड की, तो क्या नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन को आप। और जब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे सॉल्व तो क्या होगा, फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी दो, एक तो क्या करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगली एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एंड योर आंसर इज डन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने एज इट इज उठा के चिपका दिया। कैसे भाई, हाँ ठहर जा, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ठीक कह रहा है, इसको ठीक कर देते हैं, इसको ठीक कर दीजिए, 2021 की सेल ठीक कर दीजिए। 2021 की सेल दे रखी है 8 लाख, और 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, करके देख लेने जी, हाँ कितना आया 1 लाख डिवाइडेड बाय करूंगा 8 लाख, ठीक है। और इंटरवीनिंग पीरियड का टाइम कितना है 1,50,000, बंदे का शेयर कितना है बताइए, व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट पर्सन हु इज रिटायर्ड, चंक 4/10, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से 1 चला गया 4 2 8 2 7,500, दैट्स योर आंसर। अब इसकी दो एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू चंपक्स कैपिटल, जो भी निकलेगा वो वाली एंट्री, और दूसरी एंट्री बनेगी क्या, कौन है ना, अकुल है ना, हाँ हाँ, बकुल्स कैपिटल डेबिट दर्शंस
कैपिटल डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये एंट्री। ये चाहो तो इनकी कंबाइन एंट्री भी आप बना के कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होना है। मैं शेयरिंग हटा रहा हूं ताकि आपको दिखे। आपने 7,500 शेयर निकाल लिया, उसका पहली एंट्री जो बनेगी वो तो खैर 7,500 से बनेगी और 7,500 से, और ये एंट्री जो है वो गेनिंग रेशो से बनेगी। तो यहाँ जो पार्टनर्स डेबिट करेंगे ना उनको गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे, करके आए ना पहले। मतलब कैलकुलेशन प्रॉफिट का है वो बदल जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा, चाहे हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, टर्नओवर बेसिस या टाइम बेसिस, कुछ भी फॉलो करें, यू विल हैव द सेम आंसर इन दैट वे। ठीक है, आइए देखें जरा, पेज नंबर 7.31 निकालिए। पेज नंबर 7.31, पेज नंबर 7.31, और क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14। टीएस ही बोल रहे हैं हम। यू डोंट हैव अ बुक एंड यू डोंट हैव अ बुक, देखो तो बेटा देखो, कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने करने के लिए, 14। हाँ करना है, और क्यों नहीं करना है, देखा जरा, डेथ, डेथ का चैप्टर निकालो। हमारा क्या नाम है, मनोज राकेश वाला था क्या, नहीं, राम 11, राम मनु हरि वाला क्वेश्चन करिए जरा इसको फटाफट से। कहाँ है किताब है, वेयर इज योर बुक। रामू मनु एंड हरि थे। हरि भाई साहब की मृत्यु 30 जून को हुई। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजिंग जो हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हैं हम लोग, 14, पेज नंबर कितना बोल रहे हैं, 7.31। हालांकि चैप्टर रिटायरमेंट चल रहा है, लेकिन एक कंसेप्ट जो है, जो रिटायरमेंट डेथ, मैंने बोला ना रिटायरमेंट डेथ दोनों में आ सकता है, तो हमने इसे अब कर लिया, तो हम डेथ वाले चैप्टर में नहीं करेंगे इसको। तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कितना है एवरेज प्रॉफिट, कैन एनीबडी, 1,20,000 आ गया प्रॉफिट। इसमें शेयर ऑफ किसका कौन जा रहा है, शेयर ऑफ हरी का शेयर क्या होना चाहिए, 120 इंटू इंटरवीनिंग पीरियड कितना है, 3/12 इंटू हरी का शेयर कितना है, 1/3। तो ये और कितना हो गया, 10,000। तो तुम्हारा क्या नहीं निकला था, क्यों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, हाँ बहुत आसान था, समझ रहा हूँ बात को। अब जरा आप करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 क्विकली। हुआ नहीं हुआ,
कर लिया? निकला? इस क्वेश्चन में खास निकला नहीं? इस क्वेश्चन में खास चीज क्या है? बैड डेट है। तो किस में से माइनस करना है उसे? हर साल में से माइनस करना है या एवरेज में से? तो उसी साल से माइनस करना है। तो आपका याद है ना, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते थे गुडविल की कैलकुलेशन में, अगर वो बोलता कि एवरी ईयर यू हैव टू डू दैट, तो आपको हर साल में, तब तो आप क्या करते? एवरेज निकाल के एवरेज माइनस कर देते। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए यहाँ पर, क्या आप लोग कर पाए क्वेश्चन नंबर 13 ऑनलाइन वाले? बोलिए। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, एबीसी नहीं। पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट 3-2, बी डाइड ऑन 30 जून, 31 मार्च प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 221 टेकन इनटू कंसीडरेशन, 31 मार्च 2022 बैड डेट थे 2000 रुपए के, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च वाज 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट। भाई अब आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से बैड डेट माइनस करने के बाद ही तो प्रॉफिट निकलेगा असली वाला। बताओ, अजय बोलेगा, मुझसे बात करेगा। आपका 40,000 था, 14,000 था बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। बैड डेट एडजस्ट कर लीजिए, यस सर। तो क्या निकला? 12,000 प्रॉफिट आ गया। 12,000। उसी को बेस लेके चलना है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटरवीनिंग पीरियड। व्हाट इज इंटरवीनिंग पीरियड? कितना टाइम पीरियड है? 3 महीने, 3/12। और उस बंदे का शेयर कितना है? यू गॉट योर आंसर। अब एंट्री, इसमें एंट्री क्या होनी है? एक ही होनी है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू बंदे का कैपिटल। और अगर लॉस हो जाए तो आपको मालूम है रिवर्स एंट्री करनी है। अगर रेशो बदल जाए तो आपको एंट्री करनी आती है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस दोनों आता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, 10 से लेकर 22 तक, ये आप करेंगे। दिस इज योर टास्क, ठीक है? डेथ चैप्टर के क्वेश्चंस बोल रहा हूं करने के लिए मैं आपसे, 10 से लेकर 22 तक, ठीक है? क्वेश्चन 10 to 22, पेज नंबर कितना था भाई? 7.31 से शुरू हो रहे हैं ये। दिस इज योर टास्क, दिस यू हैव टू डू। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।